Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ehsan Amir and today I am going to present separation process of HPLC, normal phase and reverse phase. Contents include introduction, definition, principle, separation process, normal phase and reverse phase HPLC. Introduction. HPLC stands for High Performance Liquid Chromatography or High Pressure Liquid Chromatography. It is modified form of column chromatography. ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। जिस तरह कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम यूज़ होता है जिसमें सिलिका या एलुमिना की जो है पैकिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह HPLC में भी एक कॉलम यूज़ होता है जिसमें सिलिका और एलुमिना की पैकिंग की जाती है। और इसमें जो है एक ही बात ये है कि इसमें प्रेशर जो है ज़्यादा रखा जाता है। प्रेशर जो है ज़्यादा रखने की वजह ये है कि जो कॉलम है वो बहुत टाइटली पैक्ड है और पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, तो सॉल्वेंट का मूव करना बहुत मुश्किल है कॉलम में से। तो जो प्रेशर ज़्यादा करने से जो सॉल्वेंट जो है ईज़िली कॉलम में से मूव कर सकता है। सॉल्वेंट बेसिकली मोबाइल फेज़ है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसकी जो है दो HPLC की मेन टाइप्स हैं, नॉर्मल फेज़ HPLC एंड द सेकंड वन इज़ reverse phase HPLC. It has high resolution and separation capacity. It is used for qualitative as well as quantitative analysis. Definition. High performance liquid chromatography is a form of column chromatography that pumps a sample mixture or analyte in a solvent known as the mobile phase at high pressure through a column with chromatographic packing material stationary phase. हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी की फॉर्म है जो कि सैंपल को सॉल्वेंट में, जो कि मोबाइल फेज़ है, हाई प्रेशर के साथ कॉलम में से गुजारती है जिसमें पैकिंग मटेरियल स्टेशनरी फेज़ होता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ ए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री with the purpose of identifying, quantifying or purifying the individual components of the mixture. हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई और प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होती है। प्रिंसिपल। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन दोनों पर बेस करता है और ये डिपेंड करता है स्टेशनरी फेज़ की नेचर पर। अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज़ सॉलिड है तो प्रिंसिपल जो है एड्जॉर्प्शन होगा, और अगर स्टेशनरी फेज़ लिक्विड है तो हमारे पास प्रिंसिपल पार्टीशन होगा। नेक्स्ट इज़ वर्किंग और सेपरेशन प्रोसेस। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है सेपरेशन प्रोसेस, लेकिन इससे पहले इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल बताना ज़रूरी था। तो सेपरेशन जो है, सेपरेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन में फ़र्स्ट है सॉल्वेंट रेजरवायर। सॉल्वेंट रेजरवायर में सॉल्वेंट होता है जो एक्ट करता है एज ए मोबाइल फेस। नेक्स्ट इज़ डीगैसर। डीगैसर जो है सॉल्वेंट में से एयर बबल्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट इज़ पंप। पंप जो है सॉल्वेंट को पंप करता है जो कि एक्ट करता है एज ए मोबाइल फेस, ताकि जो है सॉल्वेंट जो है वो कॉलम में से मूव कर सके। नेक्स्ट इज़ इंजेक्टर। इंजेक्टर जो है सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो सैंपल जिसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। नेक्स्ट इज़ कॉलम। कॉलम एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें सिलिका या एलुमिना की पैकिंग की जाती है जो कि एक्ट करता है एज ए स्टेशनरी फेज़, और कॉलम में से मोबाइल फेज़ कंटिन्यूसली मूव करता है और सैंपल कंपोनेंट्स जो है सेपरेट हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है, जो हमारे पास क्रोमेटोग्राम होता है उसको डिटेक्ट करता है, और रिकॉर्डर जो है वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड को सेव कर लेता है। सेपरेशन प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़, एक मोबाइल फेज़। HPLC में जो स्टेशनरी फेज़ है ये पोरस सॉलिड होता है जो कि ग्लास, सिलिका या एलुमिना हो सकता है,
और इसकी जो है एक ट्यूब में पैकिंग की जाती है। और मोबाइल फेज़ जो है ये वो सॉल्वेंट होता है जो सैंपल कंपोनेंट्स को कैरी करते हुए कॉलम में से पास करता है। और जो मोबाइल फेज़ है ये पोलर भी हो सकता है, ये नॉन पोलर भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है हमारे पास स्टेशनरी फेज़ कौन सा है। अगर स्टेशनरी फेज़ जो पोलर है तो हम वो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो कि लेस पोलर हो या नॉन पोलर हो, और अगर स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर है तो हम जो है वो मोबाइल फेज़ या वो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो पोलर हो। तो सेपरेशन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉल्वेंट को जो है पंप किया जाता है प्री कॉलम में। प्री कॉलम एक जो है मेन कॉलम की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो है लेंथ जो है शॉर्ट होती है और पार्टिकल का साइज़ जो है वो लार्ज होता है। प्री कॉलम में जब सॉल्वेंट को पंप किया जाता है तो सॉल्वेंट में से अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाता है। जो हमारे पास प्री कॉलम है उसको गार्ड कॉलम या प्रोटेक्टिव कॉलम भी कहते हैं। सॉल्वेंट जो हमारे पास मोबाइल फेज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पंप के पास आता है, पंप से प्री कॉलम में, जहाँ पर अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, और उसके बाद फर्दर मूव करता है इंजेक्टर तक। तो इंजेक्टर की हेल्प से सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है। तो मोबाइल फेज़ है सॉल्वेंट हमारे पास, वो सैंपल को कैरी करते हुए क्रोमेटोग्राफी कॉलम में इंटर होता है, और यही क्रोमेटोग्राफी कॉलम मेन कॉलम है जहाँ पर सेपरेशन होती है। और ये एक लॉन्ग कॉलम होता है जिसमें पार्टिकल्स का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इसलिए जो है सॉल्वेंट को मूव करवाने के लिए हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। और जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं वो अपनी रिलेटिव एफिनिटी की बेस पर सेपरेट हो जाते हैं। अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर है और मोबाइल फेज़ पोलर है, देन अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नॉन पोलर कंपोनेंट्स जो मिक्सचर हैं उनकी स्टेशनरी फेज़ के साथ एफिनिटी ज़्यादा होगी, और जो कि पोलर कंपोनेंट्स हैं उनकी मोबाइल फेज़ के साथ एफिनिटी ज़्यादा होगी। और जो पोलर कंपोनेंट्स हैं या सबसे ज़्यादा पोलर हैं वो मोबाइल फेज़ के साथ मूव करते हुए सबसे पहले इल्यूट होंगे, उसके बाद जो कि लेस पोलर हैं वो इल्यूट होंगे, और जो लास्ट पर जो है लीस्ट पोलर या नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं वो सबसे लास्ट पर इल्यूट होंगे। तो इस तरह जो है सैंपल कंपोनेंट्स जो हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। और अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज़ पोलर है और मोबाइल फेज़ नॉन पोलर है, तो हमारे पास नॉन पोलर कंपोनेंट्स या लीस्ट पोलर जो हैं वो सबसे पहले मोबाइल फेज़ के साथ इल्यूट होंगे, उसके बाद जो नॉन पोलर जो मीडियम रेंज पर हैं, जो लेस पोलर हैं, वो उसके सेकंड पे इल्यूट होंगे मोबाइल फेज़ के साथ, और जो पोलर हैं या मोस्ट पोलर हैं वो सबसे एंड पर जो मोबाइल फेज़ के साथ इल्यूट होंगे। और उसके बाद हम सेपरेशन एक हमारे पास जो है मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हैं कम्प्लीटली जो है सेपरेट हो गए हैं, तो हमारे पास एक क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन होता है जिसको डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, और रिजल्ट्स जो हैं वो कंप्यूटर में सेव कर लिए जाते हैं, और इस तरह जो है सेपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये डायग्राम जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की सेपरेशन प्रोसेस को शो करती है। तो इस डायग्राम में सबसे पहले जो है सॉल्वेंट जो है पंप के ज़रिए पंप किया जाता है प्री कॉलम में, जहाँ पर अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाता है, और फर्दर जो है सॉल्वेंट मूव करता है और उस सॉल्वेंट में सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। तो सैंपल इंजेक्ट करने के बाद सॉल्वेंट जो है क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में एंटर होता है, जहाँ पर जो है सेपरेशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज। और जो सेपरेशन होने के बाद हमारे पास एक क्रोमेटोग्राम हासिल होता है, और क्रोमेटोग्राम को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर में रिजल्ट्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ये एक जो है फ्लो चार्ट डायग्राम है HPLC की, जो कि सेपरेशन की कंप्लीट पिक्चर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC की दो मेन टाइप्स हैं, नॉर्मल फेज़ HPLC एंड रिवर्स फेज़ HPLC। और ये दोनों टाइप्स बेस करती हैं कॉलम की पैकिंग पर, यानी कि स्टेशनरी फेज़ पर, कि स्टेशनरी फेज़ हमारे पास पोलर है या नॉन पोलर है। नॉर्मल फेज़ HPLC, नॉर्मल फेज़ HPLC में स्टेशनरी फेज़ जो है पोलर होता है लाइक सिलिका, और मोबाइल फेज़ जो है नॉन पोलर होता है लाइक हेक्सेन, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, डाई इथाइल ईथर और एनी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
तो जो हमारे पास मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उन्होंने स्टेशनरी फेज़ के साथ एफिनिटी की बेस पर सेपरेट होना है। तो वो कंपोनेंट्स जिनकी जो है जो नॉन पोलर हैं या लीस्ट पोलर हैं वो सबसे पहले इल्यूट होंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो रेड है हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो नॉन पोलर हैं और वो सबसे पहले इल्यूट होंगे नॉर्मल फेज़ HPLC में। उसके बाद जो है मोर पोलर जो हैं वो सेकंड पे इल्यूट होंगे और जो हमारे पास मोस्ट पोलर कंपोनेंट्स हैं वो सबसे एंड पर इल्यूट आउट होंगे। रिवर्स फेज़ HPLC। रिवर्स फेज़ HPLC में स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेज़ जो है ये पोलर सॉल्वेंट होता है, लाइक वाटर और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिथानॉल और एसीटोनाइट्राइल। रिवर्स फेज़ HPLC में स्टेशनरी फेज़ को नॉन पोलर बनाया जाता है। इसमें एक नॉन पोलर लिक्विड की जो थिन लेयर की सिलिका के ऊपर कोटिंग की जाती है। स्टेशनरी फेज़ को नॉन पोलर बनाने के लिए कार्बन की डिफरेंट चेन्स सिलिका के साथ अटैच की जाती हैं ताकि वो एक नॉन पोलर मीडियम के तौर पर एक्ट कर सके। तो जो है कार्बन चेन्स जो हैं ये नॉन पोलर होती हैं, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए स्टेशनरी फेज़ हमारे पास नॉन पोलर हो जाता है। तो जो सैम्पल कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स जो कि पोलर कंपोनेंट्स हैं वो सबसे पहले मोस्ट पोलर कंपोनेंट्स वो मोबाइल फेज़ के साथ सबसे पहले इल्यूट होंगे कॉलम से। जो उसके बाद जो है लेस पोलर हैं वो सेकंड नंबर पर जो है कॉलम से इल्यूट होंगे और सबसे एंड पर जो है लीस्ट पोलर या नॉन पोलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स जिनकी स्टेशनरी फेज़ के साथ एफिनिटी ज़्यादा है वो सबसे एंड पर इल्यूट होंगे रिवर्स फेज़ HPLC में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।